हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज के सेशन में हम एक स्टोरी रीड करेंगे जो हमारी इंग्लिश की एनसीईआरटी की 5th क्लास की बुक है मैरीगोल्ड। उसमें दी गई है हु विल बी निंगदो। हु विल बी निंगदो कि निंगदो कौन बनेगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ साथ हम इसको हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, ध्यान से इसको हम पढ़ते हैं। A king is called a Ningdo and a queen is called a Lema in मणिपुरी। तो क्या बताया है लाइंस में? इन लाइंस में कहा है कि जो किंग होता है उसको क्या कहते हैं? निंगदो। राजा को निंगदो कहते हैं और रानी को, क्वीन को लेमा कहते हैं। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुरी भाषा में, मणिपुरी लैंग्वेज में राजा को निंगदो एंड रानी को लेमा कहते हैं। और हमारी स्टोरी का नेम क्या है? हु विल बी निंगदो, यानी कि कौन राजा होगा, राजा कौन बनेगा। This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler। तो ये स्टोरी कहाँ से ली है? मणिपुर से, जिसमें बताया है कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छा रूलर बनाती हैं, यानी शासक बनाती हैं। शासक में, एक राजा में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्या लिखा है इसके बाद? रीड एंड एन्जॉय। तो रीड करना है और साथ साथ एन्जॉय तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए रीड एंड एन्जॉय। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कैंगलेपक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगदो एंड अ लेमा। कि बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। कहाँ पर? कैंगलेपक में, जो कहाँ है? मणिपुर में। वहाँ पर रहता था एक राजा और एक रानी, निंगदो एंड अ लेमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो कौन उसको बहुत पसंद करते थे? उन दोनों को, उनको बहुत प्यार करते थे। कौन? वहाँ के लोग। द निंगदो एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम। जो निंगदो और लेमा थे, राजा और रानी थे, वो क्या करते थे? वो कभी भी अपनी मियाम के बारे में सोचना बंद नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी मियाम के बारे में सोचते थे। सो दे नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम देयर पीपल, यानी कि उनके जो लोग थे, उनकी जो प्रजा थी, उनके राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में वो हमेशा सोचा करते थे। आवर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड। वो कहते थे कि हमारी जो मियाम है, मियाम क्या होती है? प्रजा, वो खुश होनी चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगदो एंड लेमा। जो लोग थे वो भी क्या थे? वो भी केवल अकेले नहीं थे जो अपने राजा और रानी को पसंद करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम, यानी कि जो प्रजा थी वो केवल राजा और रानी को पसंद नहीं करते थे। केवल लोग, इंसान ही नहीं, बल्कि जितने पक्षी थे, जानवर थे, वो भी राजा रानी को, निंगदो और लेमा को बहुत पसंद करते थे। द निंगदो एंड लेमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कैंगलेपक शुड लिव इन पीस। कि हमारे राज्य में, क्या नाम था उस राज्य का? कैंगलेपक में सभी लोगों को पीस के साथ रहना चाहिए, यानी शांति के साथ रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। कि केवल लोग ही नहीं बल्कि पक्षियों को, एनिमल्स को और तो और पेड़ों को भी खुश रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। इसका अर्थ था कि कोई उनको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। देयर बिलवड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। जो प्रजा के राजा और रानी थे, उनके
3 बेटे थे, संजौबा, सनयाइमा एंड सनातोम्बा। दोबारा से हम रीड करेंगे, संजौबा, सनयाइमा एंड सनातोम्बा। 12 years later, a daughter was born। 12 साल बाद उनके एक बेटी भी पैदा हुई थी, उसका जन्म हुआ था। She was named सनातोम्बी। जो बेटी थी उसका नाम था सनातोम्बी और वो उन सब से छोटी थी। She was a lovely child। She was a lovely child। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की और बहुत सुंदर थी दिल से भी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। वो उसको हर कोई ही प्यार करता था, हर किसी से वो प्यार पाती थी, यानी हर कोई उसको पसंद करता था। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। साल बीतते गए एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, यानी बच्चे अच्छे से अब बड़े हो गए थे, तीनों बेटे भी और बेटी भी। एंड देन वन डे द निंगदो called all his ministers and said, "It is now." जो साल थे वो बीतते जा रहे थे। अब एक दिन बच्चे जब बड़े हो गए तो राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा, "It is now." आगे हम इसको रीड करते हैं। टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगदो। कि अब ये कौन सा टाइम है, अब हमें डिसाइड करना है तुंगी निंगदो। द फ्यूचर किंग, जो फ्यूचर किंग है यानी उनका जो युवराज है, जो भविष्य में राजा बनेगा, उसको मणिपुर में तुंगी निंगदो बोलते हैं, उसको इन्होंने डिसाइड करना है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वो तो सब हैरान रह गए। बट ओ निंगदो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड। कि हे राजा जी, हे महाराज, इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है। संजौबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आर फ्यूचर किंग। संजौबा, जो सनाजौबा है, वो आपके बड़े बेटे हैं, वही हमारे फ्यूचर किंग होंगे। वेल, द निंगदो रिप्लाइड। हाँ ठीक है, निंगदो ने कहा। दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज। कि ऐसा पुराने दिनों में होता था, ये ठीक है। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। कि जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड। लेकिन अब समय बदल चुका है। सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग who is most worthy of becoming a king। तो निंगदो ने क्या कहा, so let us select a king who is most worthy of becoming a king। कि हमें राजा सेलेक्ट करना है जो कि सबसे ज़्यादा लायक हो। किस बात के, राजा बनने के। We will have a contest to select the future king। Will have a contest to select the future king। हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेस्ट करेंगे, एक कंपटीशन करेंगे, उससे हम फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, तुंगी निंगदो फ्यूचर किंग। द लेमा सेड। ये किसने कहा, लेमा ने कहा, रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगलेपक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। अब क्या हुआ, कैंगलेपक में एक कंपटीशन हुआ, एक कॉन्टेस्ट हुआ, और वो कौन सा कॉन्टेस्ट था, वो था घोड़ों की रेस। हु एवर रीच्ड द खोंगनेंग दाबदा बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निंगदो। कि जो भी सबसे पहले खोंगनेंग पहुंचेगा, खोंगनेंग क्या था, एक बनियन ट्री, बरगद का पेड़, वही क्या डिक्लेयर होगा, तुंगी निंगदो डिक्लेयर होगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। पर तब वहाँ पर क्या हुआ, एक अजीब सी चीज़ हुई। संजौबा, सनयाइमा एंड सनातोम्बा, all 3 of them finished the race together।
तीनों ही बेटों ने जो रेस थी उसको एक साथ ही फिनिश किया। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वो तीनों ही एक्सपर्ट घुड़सवार थे और तीनों ही एक साथ ही एक जगह पर पहुँचे। There was great excitement. वहाँ पर सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। Look at them, the people shouted. क्या कहा उन्होंने? कहा देखो देखो, सब चिल्लाने लगे, शगोल थाउबा नूपा, शगोल थाउबा नूपा। वो सब खुशी से मणिपुरी भाषा में उनको चीयर कर रहे थे। सच फाइन हॉर्समैन, सच फाइन हॉर्समैन, इतने अच्छे घुड़सवार हैं ये सब। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, लेकिन एक सवाल तो वही का वही रहा। हु वुड बी द तुंगी निंगदो, कि कौन बनेगा तुंगी निंगदो, क्योंकि तीनों ही घुड़सवार एक साथ पहुँचे थे तो कंपटीशन में कोई भी एक विनर नहीं बना। द निंगदो एंड लेमा टर्न्ड टू देयर सन्स, निंगदो और लेमा अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगदो सेड संजौबा सन्यायमा एंड सनतोम्बा, यू हैव प्रूव्ड। उन्होंने क्या कहा? राजा ने कहा संजोबा, सन्यायमा एंड सनतोम्बा, तुमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है ये हम स्टोरी के अगले पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि राजा और रानी ने अपने तीनों बेटों को क्या कहा और उनमें से कौन राजा बना। तो आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो इंटरेस्ट है कि उनमें से राजा बना कौन और ये डिसाइड कैसे हुआ। तो स्टोरी के सेकंड पार्ट को जानने के लिए अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे, रीड करेंगे और आपके साथ हम भी जानेंगे कि कौन फ्यूचर किंग बनेगा। तो अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अगर किसी और के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। इसको दोबारा रीड करिए, नए नए वर्ड्स को जानिए, एंजॉय कीजिए एंड फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।